Good afternoon to all of you. Today we will start fund-based accounting. This topic carries 3 to 4 marks. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये होता क्या है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं. फंड या डोनेशन जब एनपीओ रिसीव करता है और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रख लेता है तो उसे हम फंड कहते हैं. ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं और फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम इस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है उस फंड में ऐड कर देते हैं और एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं. मीन्स in simple words, income received from the fund is added in that particular fund and expenses are deducted from that fund. This is known as fund based accounting. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है आपके पास? बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, प्राइज फंड. ठीक है, अब ये तो आपका थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. इनमें से कुछ भी 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको एक एक्सट्रैक्ट दे देते हैं और आपको पूछा जाता है कि इसे हम कैसे दिखाएंगे. तो एक क्वेश्चन देखिए, प्राइस फंड है 5 लाख का, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 50,000, डोनेशन फॉर प्राइस 65,000. अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे बैलेंस शीट की. हमारे पास क्या है? प्राइस फंड. प्राइस फंड कितना है हमारे पास? 5 लाख. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 लाख. ठीक है, अब क्या है? प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड और डोनेशन. आपको डोनेशन मिल रहा है तो दिस इज इनकम, तो ऐड कर देते हैं डोनेशन फॉर प्राइस फंड. प्राइस फंड के लिए आपको कितना डोनेशन मिल रहा है? 50,000. तो हम इसमें कर लेते हैं ऐड. फिर आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट 65,000 के किए तो इसको हम क्या कर देते हैं? लेस प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, ये एक्सपेंस है तो इसको हम माइनस कर देते हैं 65,000. ठीक है, तो ये नेट अमाउंट हमारे पास 5,15,000 आ जाएगा. हम इसको इस तरह से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे. यहाँ पर बैलेंस शीट को मैच नहीं करवाना है क्योंकि दिस इज ओनली द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. पॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में है. इसमें ऑलमोस्ट सारे आइटम्स कवर करने की कोशिश की है. तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो इट मीन्स 3 to 4 मार्क्स आपका कंफर्म्ड है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने प्राइस फंड क्रिएट किया है 80,000 का. इसके साथ साथ इस फंड को आपने आउटसाइड इन्वेस्ट भी कर दिया है तो हम उसे कहते हैं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. 10% आपने इन्वेस्ट किया है और आपको 10% इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट से मिलना है. ठीक है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड 12,000 आपको मिल रहा है. प्राइस अवार्ड आप 14,000 के कर रहे हैं और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10%. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट है जो कि आपको 4% मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 पॉइंट है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं. ये हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमारा एसेट होता है. ठीक है, तो हम इसको कहाँ पर दिखा देंगे? 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हम दिखा देंगे 80,000 की साइड दिखा देंगे, एसेट साइड में दिखा दिया. ठीक है, तो हमारे पास एसेट साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं 10% इन्वेस्टमेंट. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है ये कितनी हमने की है? 80,000. ठीक है, इसके साथ साथ इस पॉइंट को समझने के लिए अब क्योंकि ये 10% है. ठीक है, अगर ये 10% है तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 10% 8,000. 80,000 का 10% करोगे तो हमें कितना मिलना चाहिए था? 8,000. लेकिन जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 4,000. हमें 4,000 इंटरेस्ट मिल रहा है और 4,000 अभी हमारा एक्रूअर्ड है. ठीक है, तो जो एक्रूअर्ड इंटरेस्ट है वो हमारा एसेट भी है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक्रूअर्ड इंटरेस्ट जो हमें नहीं मिला है 4,000 वो हम यहाँ पर दिखा देंगे. तो ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, लाइबिलिटी साइड में देखिए अब कैसे दिखाना है. तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस फंड. प्राइस फंड आपने कितने का क्रिएट किया है? 80,000 का. ठीक है, इसमें हम ऐड कर देते हैं डोनेशन. कितना डोनेशन मिल रहा है आपको? आपको डोनेशन मिलता है 12,000 का. इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट जो आपको मिला है तो इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 तो आपको मिल रहा है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो 4,000 इंटरेस्ट आपको मिल गया है इसको हम एसेट साइड में नहीं दिखाएंगे. एसेट साइड में नहीं दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम है जो कि हमें फंड की वजह से हुई है. लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्रूअर्ड इंटरेस्ट,
जो हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो इनकम तो है ही, ये इनकम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये एसेट भी है। तो एक्रूअड इंटरेस्ट को हम दो जगह दिखाएंगे, एक तो यहाँ पर ऐड कर देंगे और एक दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद हमें क्या है हमने क्या किया है, प्राइस अवार्ड कर दिए हैं, तो लेस कर देंगे प्राइस अवॉर्डेड। आपने प्राइस कितने के अवार्ड करे, 14,000 के, ठीक है। तो नेट आप बाहर कितना अमाउंट दिखा देंगे, 86,000 आपका लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा और एसेट आपका 84,000। तो ये बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये नोट करने वाला है, एक्रूअड इंटरेस्ट दो जगह दिखाना है, जबकि जो इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है वो आपको सिर्फ फंड में ही ऐड करना है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ दिखा देते हैं, एसेट साइड में दिखा देते हैं। पॉज।